मित्रों, आज मैं एक बहुत ही आम खाद्य पदार्थ के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो अपने पौष्टिक तत्वों के कारण एक बहुत ही खास भोजन हमारे लिए हो गया है। और इसका नाम है दही, जिसे अंग्रेजी में कर्ड भी कहते हैं और पश्चिम के देशों में इसे योगर्ट नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अंदर इतने पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं कि इसके कारण इसे औषधि भी संज्ञा दी गई है और इसे सुपर फूड भी अब कहा जाता है। और ये पौष्टिक तत्वों का खजाना है, पावर हाउस है। शोध से ये पता चला है कि कर्ड या योगर्ट का अगर नियमित हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ढेर सारे रोगों का इलाज इसके नियमित खाने से हो सकता है। इसीलिए इसे औषधि की संज्ञा दी गई है। और आपको ये वीडियो देख करके सुखद आश्चर्य होगा कि ये जो दही हमारे घरों के अंदर हमारे सदियों से हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, इसके अंदर इतने गुण छिपे हुए हैं कि हर कोई टेम्प्टेड हो जाएगा कि इसको हम लोग नियमित इस्तेमाल करें तो बहुत सारे रोगों से हमें रक्षा होगी। और इस औषधि का, इस सुपर फूड का हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में जिन बातों की मैं आपसे अपना जिक्र करूंगा वो होंगे कि दही खाने के क्या क्या लाभ हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, किस किस रोगों में इससे हमारी मदद मिल सकती है, इसको तैयार करने का सही ढंग क्या है और इस दही को कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, और कर्ड में और योगर्ट में क्या अंतर है, और कुछ जो भ्रांतियां हैं दही के बारे में कि दही को रात में नहीं खाना चाहिए, बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए, उसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है। कुछ इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में मैं इस पॉडकास्ट में आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ए.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जान है तो जहान है। दही के लाभों का जिक्र हम सबसे पहले करेंगे। इसके सबसे बड़े गुण है इसके अंदर प्रोबायोटिक का होना। प्रोबायोटिक शब्द शायद आप इस शब्द से अनजान हो। प्रोबायोटिक का मतलब होता है जीवित बैक्टीरिया जो हमारे आंतों के लिए लाभकारी है। अक्सर बैक्टीरिया का नाम सुन के हमको डर लगता है, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, मगर दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है प्रोबायोटिक, जीवित और एक्टिव, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे मित्र हैं, हमारे दुश्मन नहीं। प्रोबायोटिक इसके अंदर इतनी अधिक मात्रा में होती है कि अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो हमारी बड़ी आंतों में जो अगर पहले से जो हमारी ख़राब अपने बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन अपना कर सकती हैं, हमारे पाचन तंत्र को ख़राब करती हैं, उसको ये हटा देगा, मार भगाएगा और वहाँ पर ये कॉलोनाइज करता है और हमारी आंतों की रक्षा करता है, जिसके कारण पाचन संस्थान हमारा स्वस्थ रहता है, गट ब्रेन एक्सिस ठीक रहता है और ये खाना पचने में और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। अगर प्रोबायोटिक के कारण इसकी गुणवत्ता 1000 गुना बढ़ गई है और प्रोबायोटिक के कारण जो पश्चिम के देश लोग पहले कर्ड को यूज़ करना नहीं जानते थे, आज उनके व्यंजन का ये मुख्य हिस्सा बन गया है। प्रोबायोटिक के कारण इसे सुपर फूड की संज्ञा और औषधि की संज्ञा दी गई है। दूसरा लाभ है कि इसके अंदर अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन बहुत होती है। प्रोटीन नियमित खाने से हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती हैं। तीसरी चीज़ है जो कैल्शियम इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। कैल्शियम नियमित लेने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसको रेगुलर दही का इस्तेमाल करने से हमारी इम्यून सिस्टम रोग
प्रतिरोधक सिस्टम मजबूत होते हैं, जो हमारे भांति भांति के रोग होने से हमारी रक्षा करता है। और अभी आंतों की एक मशहूर बीमारी है जो काफ़ी लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को परेशान किए हुए है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। इसमें एक ऐसी बीमारी जिसमें पेट मरीज का ठीक नहीं रहता है, कभी कब्जियत है, कभी पेट खराब होता है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद जल्दी ठीक नहीं होता है। और इसका संबंध हमारे मानसिक स्थिति से है, मानसिक स्ट्रेस के कारण है। और भांति भांति के जांच करने में भी रोग के कारणों का पता नहीं चलती। इतने मुश्किल बीमारी में प्रोबायोटिक एक काफ़ी मशहूर सहारा है, और दही खाने से प्रोबायोटिक के कारण ये बीमारी काफ़ी कंट्रोल होती है। प्रोबायोटिक का एक और मशहूर काम है, गट ब्रेन एक्सिस को ठीक करता है। इसको नियमित खाने से उस व्यक्ति का मूड ठीक रहता है, स्ट्रेस का असर उन पर कम होता है, एंग्जाइटी का असर कम होता है, याददाश्त शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है। और ये विटामिन्स का खजाना है। विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन D इसमें अच्छी मात्रा में रहते हैं। शाकाहारी लोग अगर दही का इस्तेमाल करते हैं तो B12 की जो उनमें कमी होती है, उसमें देखा गया प्रायः इसके कारण से उनकी रक्षा होती है। तो इतने लाभ के कारण दही का इस्तेमाल पहले से कई गुना बढ़ गया है। पूरी दुनिया में, भारतवर्ष ही नहीं सारी दुनिया में लोग योगर्ट के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि ये किन रोगों में हमारी सहायता करता है। सबसे मशहूर जो रोग है, अगर आप मोटे हैं, मोटे लोगों का वज़न कंट्रोल करने में दही की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर BP के मरीज इसको नियमित खाते हैं तो उनका BP कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न होगा, दही को कैसे खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। दही को खाते समय एक बात का ध्यान रखें कि दही फ्रेश होनी चाहिए। बहुत लंबे समय की स्टोर्ड इस्तेमाल की हुई दही खट्टा होने पर उसको इस्तेमाल ना करें। दही में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक, चीनी या फलों के रस या गुड़ या खजूर, जैसे कुछ प्रांतों में मिष्टी दोई की मार्केटिंग होती है, वो रिकमेंडेड नहीं। प्लेन दही खाएं। प्लेन दही खाने से, ताज़े दही खाने से उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती। अब है कि कब खाएं, तो ये आपके सुबह नाश्ते का अभिन्न अंग होना चाहिए। जब आप नाश्ता करते हैं, जो भी नाश्ता करते हैं आप, रोटी खाएं, चूड़ा खाएं, पोहा खाएं, ब्रेड खाएं, उसमें दही का आपकी थाल में, आपके प्लेट में स्थान होना ज़रूरी है। दही के साथ साथ अगर फलों का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी बात है। फल और दही अगर नाश्ते में होते हैं तो ये बहुत ही पौष्टिक भोजन है, जो सारा दिन आपको शक्तिमान रखेगा, ऊर्जा से भरपूर रखेगा, ताज़ा रहेगा। शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा दोनों अच्छी रहेगी। आपके लंच में, आपके दोपहर के भी भोजन में दही को थोड़ा देना बहुत आवश्यक है। दही के साथ अगर सलाद खाते हैं, आम खानों के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। और मात्रा की बात है तो लगभग 150 से 200 ग्राम आप सादी दही प्रतिदिन खा सकते हैं, और इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब सवाल होता है कि छाली वाली दही खाएं कि बगैर छाली वाली दही। फुल क्रीम मिल्क की जो दही होती है वो हमारे यंग जनरेशन के लिए, जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, उनके लिए ठीक है। मगर आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है और आपको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मोटापा या BP वगैरह है, तो आप कृपया छाली वाले दही नहीं खाएं। स्किम्ड दही, छाली हटाई हुई दूध का दही जमा करके सेवन करें। अब इसके बाद अगला सवाल होता है, दही को कैसे तैयार करें। दही को हमारे घरों में हमेशा तैयार होता है। एक दो गलतियां होती हैं, मैं उसकी ओर इशारा करूंगा कि दही को कभी भी
मेटेलिक बर्तन में नहीं तैयार करना चाहिए। जैसे कोई स्टील एल्युमिनियम की बर्तन या इस तरह की बर्तन में दही को नहीं जमाना चाहिए। दही के साथ इंटरेक्शन होने से वो दही के कारण नुकसान हो सकता है। जो सबसे अच्छा बर्तन है जिसमें दही हम लोग को जमाना चाहिए वो नंबर 1 में आता है मिट्टी का बर्तन, जो ज़्यादातर घरों में हम लोगों के यहाँ मिट्टी के बर्तनों में जमाया जाता है। दूसरा है ग्लास, कांच की बनी हुई बर्तन में जमाए, ये भी नॉन टॉक्सिक बर्तन है। तीसरा है सेरेमिक। इसके अलावा आपको अन्य बर्तनों में नहीं जमाना चाहिए। कंप्रोमाइज़ के तौर पर स्टील के बर्तनों में भी दही आप जमा सकते हैं। ज़्यादा उसको अपना गर्म नहीं करना चाहिए दूध को। जब दूध बॉयल हो जाए, उसके अंदर बबल्स आने लगे, तो उस समय दूध को उतार लीजिए। ज़्यादा गर्म करने से, ज़्यादा देर तक गर्म करने से उसके अंदर जो अच्छी बैक्टीरिया होती हैं, जिसको वो बैक्टीरिया नुकसान हो जाती है, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। जले हुए दूध का, ज़्यादा गर्म दूध का दही जमाने से कोई फ़ायदा नहीं। बॉयल्ड होना चाहिए। बॉयल्ड करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब उसका टेम्परेचर 110 डिग्री या 38 डिग्री हो जाए, हल्का आप गर्म रहे, तो स्टार्टर के रूप में, जोरन के रूप में जो आप डालते हैं डाल दें। स्टार्टर डालने के बाद उसको अच्छे से ढक देना काफ़ी अपना ज़रूरी है, और उसको इनक्यूबेट करें। दही बनाने की मशीन भी आती है, उसमें टेम्परेचर फिक्स करने का भी रहता है थर्मोस्टेट। 110 डिग्री पर उसको 6 से 8 घंटा पर छोड़ दें। अगर थर्मोस्टेट आपके पास नहीं है तो दही के बर्तन को किसी ब्लैंकेट में या मोटे कपड़े में लपेट के रख दें कहीं स्थिर जगह में 6 से 8 घंटे के लिए। उसमें दही आपकी तैयार हो जाएगी। दही तैयार होने के बाद उसको अच्छे से लीड पेन लगा के ढक के और उसको फ्रिज में स्टोर कर दें। चिल्ड दही फ्रिज में रखने से दही को आप 4 से 6 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों का दही को तैयार करने में आप ख्याल रखेंगे तो ये इस दही की गुणवत्ता अच्छी रहेगी और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। दही के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग की ये मानना है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए। रात में जहाँ तक दही खाने की बात है, उसके बारे में ये मान्यता है कि अगर आप बहुत देर रात में खाना खाते हैं और दही के अंदर चूँकि प्रोबायोटिक होता है, तो इसका प्रोबायोटिक दिन के में जितना एक्टिव रहता है, जितना लाभप्रद हमारे लिए होता है, रात में प्रोबायोटिक उतना असर नहीं करता है। इसीलिए बेहतर है कि दही को नाश्ते और दिन के लंच के साथ में किया जाए। लेकिन रात में भी थोड़ी बहुत मात्रा में लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन आपके लिए, किसी भी आदमी के लिए 100 ग्राम दही नाश्ते में, 100 ग्राम दोपहर के लिए काफ़ी है। रात में खाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। और दूसरी कारण है कि इसके अंदर कैलोरी ज़्यादा होती है। विज्ञान की मान्यता है कि ज़्यादा कैलोरी वाले खाने की चीज़ रात के भोजन में नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर रात में दही खाने से अगर आपको कोई परेशानी नहीं होती है, किसी तरह का एलर्जी नहीं है, तो मैं समझता हूँ रात में भी दही आप खा सकते हैं। दूसरी समस्या जो मान्यता है लोगों के बारे में कि बरसात में दही नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि बरसात में खाने से म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। कुछ लोगों की धारणा है कि बरसात में दही खाने से सर्दी, जुकाम या खांसी की शिकायत हो सकती है। ये उन लोगों पर लागू होता है जिनको दही का एलर्जी, ये सभी लोगों पर लागू नहीं होता। अगर बरसात के मौसम में आप दही खाते हैं और आपको सर्दी, जुकाम या किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ साइंस की मान्यता है कि आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में मैं ये आप जानना चाहेंगे कि कर्ड और योगर्ट क्या एक ही चीज़ है या दोनों में फ़र्क है? तो मैं आपको बता दूं, उसमें थोड़े से फ़र्क हैं। और योगर्ट खाना स्वास्थ्य के लिए
ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की दही के। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दही और योगर्ट में क्या अंतर है। दही एक फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ है जिसमें जोरन में हम लोग लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का इस्तेमाल करते हैं। ये घरों में अक्सर बनता है। ये इसके अंदर दही जमने के बाद कुछ दानेदार दिखाई पड़ता है। ये खाने में खट्टा होता है। लैक्टोज कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है बनिस्बत की योगर्ट के, और इसमें लगभग 100 ग्राम दही में 62 कैलोरी एनर्जी, 4 ग्राम प्रोटीन, 4.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3.1 ग्राम फैट रहती है। योगर्ट की बात करें तो ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें जोरन की बैक्टीरिया थोड़ी सी भिन्न होती है। इसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कारखानों में तैयार किया जाता है, जो दूध के कारखाने हैं प्रोसेसिंग करने के, पास्चराइज करने के। ये देखने में घर की अपने बनाई हुई दही से ज़्यादा मोटे होते हैं और इसमें खट्टापन नहीं होता है। योगर्ट की सेल्फ लाइफ लंबी होती है, मतलब आप ज़्यादा समय तक घरों में इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। इसकी लैक्टोज कंटेंट कम होती है। जिनको दही की एलर्जी है, लैक्टोज के कारण दिक्कत है, वो योगर्ट खा सकते हैं। ये इसको अक्सर स्मूदी में या डेजर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसके 100 ग्राम योगर्ट में लगभग 80 कैलोरी एनर्जी, 8 ग्राम प्रोटीन और लगभग 6.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2.5 ग्राम फैट होते हैं। तो अगर सारांश में कहूँ तो योगर्ट खाना ज़्यादा पौष्टिक है मगर थोड़ी सी महंगी होती है, और घरों में दही तैयार करने की परंपरा हमारे भारतीय परंपरा में है। पश्चिम के देशों में योगर्ट लोग, बल्कि आजकल भी दही लोग मार्केट से खरीदते हैं। जो कुछ कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, अच्छी क्वालिटी की दही रहती हैं, वो खाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता घर में जमाई हुई दही से थोड़ी बेहतर है। मैं समझता हूँ कि दही के बारे में जो उसके अंदर छिपी हुई खजाने हैं, जो पावर हाउस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैंने आपको संदेश दिया कि दही को एक भोजन ही नहीं है, औषधि भी माने, एक सुपर फूड है। इसका नियमित इस्तेमाल करें, अपनी थाल में इसको उचित स्थान दें। नाश्ते में और भोजन में आपके भोजन का अभिन्न अंग होना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल करेंगे ये सुपर फूड को, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही फायदे की चीज़ है और आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना